हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस एंड इसके बाद कनकेव लेंस भी हम करेंगे। सो ये क्लास 10th का है, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इमेज फॉर्म करते हैं हम विद कन्वेक्स लेंस। तो वो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट आ जाती है हमारी फर्स्ट केस, ये है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर रखा होता है, ये होता है कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये है ऑप्टिकल सेंटर। तो इस तरह से F1 C1, यहाँ पे F2 और यहाँ पे C2। ठीक, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी के ऊपर है। सो हम सपोज करते हैं कोई इन्फिनिटी से हमारे पास रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो यहाँ पर जब स्ट्राइक करती है, कहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, ये कॉन्वेक्स लेंस पे। तो कहाँ से पास होती है, ये पास होगी फोकस से। ठीक है, तो ये हो जाएगी इस तरह से पास। फिर यहाँ से भी आ रही है हमारी पैरेलल, तो ये भी कहाँ से पास होती है, फोकस से। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बन जाएगी, फोकस पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड कहाँ पे हो रही है, लोकेशन। लोकेशन कहाँ है इमेज का, ठीक है, और नेचर कैसा है इमेज का, और साइज क्या होता है इमेज का। ये तीनों चीज़ें हमें लेकर चलना है साथ में। अच्छा, लोकेशन कहाँ पे बना, जब हमारी पैरेलल लाइंस आती हैं कन्वेक्स लेंस के ऊपर, वो पास होता है थ्रू द फोकस। ठीक है, तो हमारा इमेज बनेगा यहाँ पर। सो इमेज बन रहा है हमारा राइट साइड पे कन्वेक्स लेंस के। सो इट इज़ अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोकेशन लिखें। लोकेशन क्या है, इमेज फॉर्म्ड एट F2। ठीक है, फॉर्म्ड एट F2। F2 के ऊपर हमारी इमेज बन रही है। नेचर कैसा है, नेचर होगा रियल। अगर हम इसको देख पाते हैं तो वो कैसा होता है, रियल होता है। रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनती है इनकी उल्टी होती है। तो साइज कैसा है, साइज इसका वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल इन साइज, और हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं हम इसको, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस आ जाता है हमारे पास। सेकंड केस रहता है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड C1। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीयर 1, ये वाला। ठीक है, अच्छा तो ये कैसे बनेगा, ये सेम हमारे पास कन्वेक्स लेंस बना दिया हमने। ठीक है, यहाँ से जाएगी ये होता है F2 C2 F1 एंड यहाँ पे C1, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा। अच्छा, अभी हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा है C1 के पीछे, बियॉन्ड C1 है ना। तो यहाँ पे कोई हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ से जाएगा ये पैरेलल। ठीक है, स्ट्राइक किया इसने यहाँ पर लेंस के ऊपर। तो और इफ आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू F2, ये ऐसे पास हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से जब पास होती है ये, ठीक, तो ये पास होती है फोकस से। तो यहाँ पे जब कोई रे फोकस से पास होती है तो वो पैरेलल जाती है। तो ये जाएगी इस तरह से पैरेलल और कट करेगी यहाँ पर कहीं पे। ठीक है, तो ये बन जाएगी हमारी इमेज उल्टी। तो सपोज कर लेते हैं ये A और B था।
ठीक है, बी नीचे आ जाएगा डैश और ए ऊपर डैश। ठीक है, ये हमारी बन गई इमेज। इमेज किस कहाँ पे बनी है, F2 और C2 के बीच में बनी हुई है। सो लोकेशन हम यहाँ पे बताएंगे, लोकेशन होगा इमेज फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड C2। ठीक है, इमेज बना है इन दोनों के बीच में। जो फिर आ जाएगा नेचर कैसा है, ये भी नेचर में रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल होगा और इन्वर्टेड। ठीक है, उल्टा है तो इन्वर्टेड होता है और रियल है तो हम यहाँ पे देख पाते हैं इसको। सो दैट्स वाई इट इज़ ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। साइज़ की अगर हम बात करें तो वो कैसा है, डिमिनिश्ड साइज है, स्मॉल साइज है, डिमिनिश्ड साइज। ठीक, ये सेकेंड केस था। थर्ड, ऑब्जेक्ट एट C1 के ऊपर। पहले हमने इन्फिनिटी के ऊपर रखा, फिर हमने बियॉन्ड C1 के रखा, अब हम इसके ऊपर रखेंगे C1 के ऊपर। ठीक है, तो हम बना लेते हैं पहले लेंस। ठीक, यहाँ पे हमारा फोकस 1, यहाँ पे C1 होता है, यहाँ पे F फोकस 2 और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। तो अब हमारी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखी हुई है। ठीक, हमने ऑब्जेक्ट लिया C1 के ऊपर। सो यहाँ से हमारी लाइन जाएगी पैरेलल और पास होगी फोकस से ही, जैसे कि हम जानते हैं। ठीक है, पैरेलल कोई भी लाइन आती है वो फोकस से पास होती है, अगर फोकस से पास होती है तो पैरेलल जाती है। तो यहाँ पर ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ये फोकस से निकलेगी और स्ट्राइक करेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये पास होगी और कहाँ पे ये मिलने वाली है, ये मिलेगी बिल्कुल इसके ऊपर, ये यहाँ इसके बिल्कुल सीध में मिलेगी। एट किसके ऊपर बनेगी, जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे C1 के ऊपर, हमारी इमेज बनती है C2 के ऊपर। ठीक है, C2 यहाँ पे विजिबल नहीं है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं C2। तो फिर हम लिख लेंगे यहाँ पे लोकेशन क्या है यहाँ पे इमेज की, तो हम लिख सकते हैं इमेज फॉर्म्ड एट C2। ठीक, और ये इमेज कैसी है, उल्टी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, तो यहाँ पे नेचर हो जाएगा। ये कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज है। तो और साइज़ की अगर हम बात करें तो ये साइज़ में कैसी इमेज है, साइज़ में ये कैसी इमेज है, साइज होगी इसकी डिमिनिश्ड, छोटी है फ्रॉम ये वाले ऑब्जेक्ट से। ठीक है, फोर्थ, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड C1। ठीक, ये है F1, ये C1 हो जाएगा और ये F2 यहाँ पे C2 होता है। अच्छा, अभी ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन C1 एंड F1, तो यहाँ से पास होगी हमारी लाइन। ठीक है, तो ये पास होती है F2 से। ठीक, थोड़ा सा इधर से होगी, चलो ठीक है ये भी। अच्छा, तो फिर क्या होगी हमारी, जब भी लाइन सेंटर से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो क्या करती है, तो ये यहाँ पे जाती है और कहाँ से कट करती है, ये बियॉन्ड। ठीक है, तो ये कहाँ से पास करती है, ये बियॉन्ड C2, तो यहाँ पे आएगा ये। ठीक,
तो ये इमेज बन जाती है हमारी बियॉन्ड C2। ठीक, जब हमारी ऑब्जेक्ट रखा होगा C1 और F1 के बीच में, तो हमारी जो इमेज बनती है वो बियॉन्ड C2 बनती है। ठीक है, तो इमेज फॉर्म्ड हम लिख लेंगे यहाँ पे, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड C2 और नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। आई है ये, ई नहीं है। ठीक है, और फोर्थ में क्या है, इमेज साइज होता है इसका एन लार्ज साइज होता है। ठीक, एन लार्ज साइज, एन लार्ज मीन्स बड़ा साइज है इसका। ठीक है, ये फोर्थ। फिर फिफ्थ की अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा। अच्छा, यहाँ पे फिफ्थ वाला है ऑब्जेक्ट एट F1। ऑब्जेक्ट हम F1 के ऊपर रख रहे हैं। ठीक है, ये तो ये F1 के ऊपर है। ठीक है, तो ये है F2, यहाँ पे C2, F1, C, क्या है, ऑब्जेक्ट एट F1। जब हम F1 के ऊपर रखते हैं तो ये कहाँ से पास होता है वो हम देख लेते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, और यहाँ से जब ये पास होगा, सॉरी, यहाँ से हमने पहला लाइन आएगी तो ये पास होगी फोकस से। ठीक है, ये फोकस से पास होके चली गई सीधी। जब लाइन हमारी यहाँ से पास होगी तो ये चली जाएगी सीधी इसके पैरेलल में। ठीक है, अब हमारी इमेज कहाँ बनेगी, ये सीधी पैरेलल जा रही है, कहीं इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी, हमें नहीं पता कहाँ पे बनेगी। सो दैट्स क्या कहेंगे हम, कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट पॉइंट, इमेज फॉर्म कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। कहाँ पे, इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी। और जो नेचर होगा वो भी रियल और इन्वर्टेड ही होगा। राइट साइड ऑफ कन्वेक्स लेंस बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और तीसरा, इसका साइज कैसा होगा, एन लार्ज साइज होगा या वेरी लार्ज होगा। ठीक है, ये था फिफ्थ। अब लास्ट जो बच गया हमारा, ठीक है, ये है सिक्स्थ। जब हमने ऑब्जेक्ट रखना है कहाँ पे, बिटवीन O एंड F1 के बीच में, तब क्या होगा हमारे पास, ये है हमारे पास। ठीक, ये बन गया हमारे पास। ठीक, ये F1, C1, F2 और ये C2। ऑब्जेक्ट है हमारा बिटवीन O ये है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये बीच वाला ऑप्टिकल सेंटर होता है। यहाँ पे रखा हमने F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट। फिर ये जाएगा हमारा पैरेलल और स्ट्राइक होगा यहाँ पर, पास होता है, हमें पता है ये कहाँ से पास होता है, F2 से, फोकस से पास होता है, फिर चला गया ऐसे। ओके, तो फिर ये यहाँ से रे आएगी तो ये चली जाएगी ऐसे। अब हमें दिख रही है ये थोड़ी सी डाइवर्जिंग जा रही है, इनकी इधर उधर जा रही है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ से, अब ये जा रही है तो हमें लग रहा है हमें यहाँ से आ रही होगी, है ना, ये हम खुद से इसको पेयर कर रहे हैं खुद से। ठीक, ये ऐसे आ रही होगी इमेज। ठीक, ये भी कैसे जा रही होगी, ये भी ऐसे जा रही होगी। पीछे इसको इंक्रीज करेंगे तो ये इसको भी हमने इंक्रीज करा, और ये जाकर यहाँ पे कहीं पे मिल गई, जो कि बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन गई हमारी इमेज, यहाँ पे कहीं पे मिलती है। ठीक है, पीछे जाके।
यहाँ पर हमने देखा ये लाइन यहाँ से पास हो रही है, ये वाली ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रखी है, तो ये सीधी चल जाएगी, मुड़ती नहीं है। तो दोनों हमें डाइवर्जिंग दिख रही है, इनकी दूर दूर जाती हुई दिख रही है। तो इस वजह से हमने इसको पीछे क्या करा है, इंक्रीज़ करा। जब मैंने इसको भी इंक्रीज़ किया, इसको भी इंक्रीज़ करा, तो ये कहीं यहाँ पे आके मिलती हैं। जब भी कोई इमेज हमारी इमेजिनेशन के तौर पे बनती है, जैसे कि हमने डॉटर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट साइड बनेगी, तो वो कैसी इमेज होती है, वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मीन की वो रियल इमेज नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इमेज फॉर्म कहाँ पे बनेगी, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड F1, F1 के पीछे कहीं बन रही है, ठीक। और नेचर क्या रहेगा, नेचर इसका रहेगा, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। और साइज जो रहेगा इसका वो क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो हम कैसे लिखेंगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये थी इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। 6 पार्ट थे इसके, तो हम वन बाय वन करके फिर से देख लेते हैं इसको शुरू से। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, ठीक है, ये थी कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमने कहाँ पे रखी, जब इन्फिनिटी के ऊपर थी तो यहाँ पर पैरेलल आती है लाइन, तो फोकस के ऊपर बनती है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं C1 के बियॉन्ड रखते हैं। तो जब हमने बियॉन्ड C1 रखी तो हमारी इमेज बन जाती है बिटवीन F2 और C2 के बीच में, ठीक है जी। फिर थर्ड वाला C1 के ऊपर जब हम रखते हैं तो C2 के ऊपर ही बनती है, ठीक है, इमेज हमारी। तो फिर हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे फोर्थ पार्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड C1। फिर आ जाती है हमारी C1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखी, तो इमेज बन जाएगी हमारी C2 के पीछे। फिफ्थ जो है वो है यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट जब हमने F1 के ऊपर रखा तो हमारी इमेज बन जाती है कहीं इन्फिनिटी के ऊपर। ये निशान इन्फिनिटी का रहता है, ठीक है। तो हमें नहीं पता कहाँ पे बन रही है ये इमेज, रियल और इन्वर्टेड ही होगी, वेरी एनलार्ज इन साइज होगी, बट मैंने यहाँ पे एनलार्ज लिखा है, कोई बात नहीं। अच्छा, ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F1, O होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, इन दोनों के बीच में जब हम रखते हैं तो हमारी एकमात्र वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आती है। मीन की हमको इसको पीछे वर्चुअल इमेज बनानी पड़ती है, पीछे इंक्रीज करके इस लाइन को। यहाँ पर हमारी कहीं इमेज बनती है जो कि वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। सेम यहाँ पे जैसे इरेक्ट है, मीन की खड़ी है ना, तो ये जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है सेम वैसे ही बनी हुई है। सो ये लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी है इसकी साइज। तो ये थी हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस करेंगे। बाय।